अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज़ अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। इस वीडियो को भारत के हर मुसलमान को देखना चाहिए क्योंकि अफ़गानिस्तान में मुकम्मल तौर पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। एक नई सरकार तालिबान अफ़गानिस्तान में बनाने वाली है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका तालिबान के आगे घुटने टेक चुकी है। पूरे भारत में सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत के मुसलमान क्या तालिबान के साथ है या तालिबान के खिलाफ हैं। सवाल यह भी खड़े हो रहा है कि क्या भारत के मुसलमानों को तालिबान के बारे में अच्छी बात करनी चाहिए, क्या तालिबान का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर कोई मुसलमान तालिबान का खुले तौर पर साथ दे रहा है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान से अमेरिका को खदेड़ कर भगाया है तब से भारत की गोदी मीडिया, हमारे देश की गोदी मीडिया तालिबान पर नत नए इल्ज़ाम गढ़ रही है और उल्टी सीधी अफवाहों का बाजार गर्म करके ये बात बताना चाहती है कि चूंकि तालिबान इस्लाम को फॉलो करती है, शरिया लॉ को मानती है, तो तालिबान पूरे तरीके से आतंकवादी है। हमारे भारत की गोदी मीडिया इस बात का दावा करती है कि तालिबान औरतों के साथ बलात्कार करती है, औरतों के साथ रेप, क्राइम, पता नहीं क्या क्या बातें वो लोग कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी तो वो बता सकता है जो काबुल से होकर आया है। और काबुल से होकर कनिका गुप्ता ने साफ तौर पर कहा है, भारत की रहने वाली एक महिला कनिका गुप्ता जो काबुल में वक्त गुजार कर भारत आई, और उन्होंने कहा कि औरतों से नजरें झुकाकर बात करते हैं तालिबान। काबुल से लौटकर खातून जर्नलिस्ट कनिका गुप्ता की आप बीती पूरी स्टोरी आपके सामने मौजूद है कि उनका मानना है, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तालिबान औरतों से नजरें झुकाकर बात करती हैं। अगर भारत की एक हिंदू महिला तालिबान के बारे में भारत में आकर इतनी बड़ी बातें कहती हैं तो क्या दूर में बैठा हुआ कोई शख्स तालिबान को बुरा भला कह सकता है। मैं फिर भी आपसे नहीं करता कि आप तालिबान को सपोर्ट करो। क्यों? इसका बहुत बड़ा रीज़न है जिसको मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अब औरतों का क्या होगा, अब औरतों का भविष्य क्या है, औरतों को बांध कर रखेंगे, औरतों को बेच डालेंगे। जो तस्वीर औरतों के मामले में वायरल कराई जा रही है कि एक बंदा औरत को जंजीरों में लपेट कर लेकर जा रहा है कि यही शरिया लॉ है, ये तस्वीर पूरे तरीके से गलत है। ये एक एडिटिंग तस्वीर है जिसको अल्ट न्यूज़ ने बहुत पुराना और फॉल्स बताया है। ये सब प्रोपेगेंडा संघी मीडिया और संघी लोग हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हैं, जिसमें कुछ मुसलमान भी फंस रहे हैं। फिर भी इसका मतलब नहीं कि तालिबान का हम समर्थन करें। कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में औरतों का बलात्कार होगा, जबकि हमारे भारत के अखबार ने छापा कि महिलाओं के लिए सबसे ख़तरनाक देश भारत है और टॉप 10 सूची में भारत को पहला स्थान दिया गया कि भारत में सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। ये रिपोर्ट, ये अखबार 28/6/2018 की है। 28 तारीख 6 महीना 2018 तब की, जब मोदी सरकार भारत में 4 साल मुकम्मल कर चुकी। जब से भगवा राज राम राज्य भारत में आया है तब से भारत में महिलाओं के साथ दुष्कर्म, बलात्कार चरम सीमा पर जा चुकी है। जो लोग कहते हैं कि तालिबान औरतों पर बुरी नज़र डालते हैं, औरतों को बेच डालते हैं, तो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट जिनका नाम है वाननी रिडल, उन्होंने कहा कि जब वो तालिबान के शिकंजे में आ गई थी, ब्रिटिश जर्नलिस्ट तालिबान के जब वो शिकंजे में आ गई थी, तब वो कहती हैं कि तालिबान इतने हयादार थे, इतने उनके अंदर शर्म थी कि नज़र उठाकर भी उन्होंने उनकी तरफ नहीं देखा। अरे बलात्कार तो दूर की बात है, उन्होंने उस ब्रिटिश जर्नलिस्ट लेडी को हाथ तक नहीं लगाया। और इस अमल से वो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने वापस अपने देश आकर इस्लाम को कबूल किया और उन्होंने किताब लिखा जिसका नाम इन द हैंड्स ऑफ तालिबान, जिसमें उन्होंने कहा कि तालिबान को दुनिया की कोई ताकत बम, गोली या हथियार से नहीं हरा सकती है। अगर तालिबान को कोई हरा सकता है तो औरतों को उन पर छोड़ दो, नंगी औरतों को तालिबान के सामने छोड़ दो, शर्म से तालिबान मर जाएंगे। इतने ईमान वाले और हयादार मुसलमान तालिबान है। ये मेरे मोहम्मद हफीज़ अंसारी का वर्ड नहीं है,
ये ब्रिटिश जर्नलिस्ट की वर्ड है जिनको तालिबान ने कैद कर लिया था, लेकिन उनके जिस्म पर अपने हाथ तक उन्होंने नहीं लगाया। यह है एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कराई जा रही है और कहा जा रहा है कि तालिबान में अब औरतों को बेचने का काम शुरू हो चुका है। एक बंदा माइक लेकर चिल्ला रहा है, औरत खरीदो, औरत खरीदो। ये भी एक फॉल्स न्यूज़ है। 7-8 साल पुरानी तस्वीर जिसमें एक ड्रामा करके एक नाटक कंपनी ने यह नाटक रोड में किया था, किसी भी रीज़न से उसको उठाकर तालिबान पर थोपड़ा कर रही है। आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जितने बड़े बड़े संगठन, उनके कुछ चेले चपाटे, कुछ घटिया टाइप के हिंदुत्व मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, हिंदुओं को उकसाने के लिए ऐसी झूठी तस्वीर फैला रहे। ये भी तस्वीर पूरी की पूरी तरीके से फेक है, कोई हकीकत नहीं है। हमारी मीडिया और पूरा दुनिया अफगानिस्तान में जैसे तालिबान का कब्जा हुआ दिखा रही है कि कैसे लोग प्लेन से हड़ करके गिर रहे हैं। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। मेरे देश में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम दूसरे देश में गिरते हुए लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हो, जबकि आज से 2 साल पहले हमारे देश में जो लॉकडाउन नरेंद्र मोदी ने लगाया था, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोग सड़कों पर निकल पड़े थे, चल चल कर 17-18 लोग इतने थक गए थे कि महाराष्ट्र के एक ट्रेन में एक पटरी के नीचे वो लोग थक के सो गए और उनके ऊपर से ट्रेन चढ़ कर चले गई। 17-18 लोग ट्रेन के नीचे आकर मर गए। तो उस वक्त भारत में कोई तालिबान की वजह से यह भगदड़ नहीं था, बल्कि यह भगदड़ सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की वजह से था, जिसके बारे में कोई भी मीडिया चर्चा नहीं करना चाहती है। आज अगर हमारा देश भगवत हिंदुत्व के हाथों बर्बाद हो चुका है, तो हमें अपने देश को ठीक करने के लिए अपना वक्त लगाना चाहिए, ना कि दूसरे देश में किसी प्लेन से गिरते हुए किसी मुसलमान को दिखाना चाहिए। किस मुस्लिम की परवाह कर रही है हमारे देश की गोदी मीडिया? वो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट में भगदड़ हो रहा है। काबुल पूरे अफगानिस्तान की आबादी लाखों में है और जो लोग भगदड़ कर रहे हैं इनकी आबादी मात्र कितनी है? 1, 2, 3 हजार लोग, 5 हजार लोग। ये वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया था तालिबान को मारने के लिए। आज तालिबान की हुकूमत आई है तो इनको डर पैदा हो गया। ये तो उनका अपना निजी मामला है, इसमें हम क्या बहस करें। लेकिन जो भगदड़ हमारे देश भारत में हुई थी 2 साल पहले, नरेंद्र मोदी द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की वजह से लोग बच्चों को उठा कर ट्रक में फेंक रहे थे, ट्रक में लोग सो रहे थे, छुप रहे थे, गाड़ियां नहीं थी जाने के लिए, 1-1 महीने लोग पैदल चल रहे थे। यह सब कुछ क्यों हुआ था? क्या किसी आतंकवादी हमला की वजह से? क्या किसी मुसलमान ने अटैक किया था या किसी ने शरिया लॉ नाफिज कर दिया था? नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की हक्कड़पंथी की वजह से तमाम के तमाम हादसा अंजाम पाया। और आज लोग तस्वीर दिखाते कि कैसे बच्चों को उठाकर एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है। वही भारत की तस्वीरें जहां बच्चे को उठाकर ट्रक में डाला जा रहा है। तो इस बारे में आप क्या मुआवजा करना चाहेंगे? क्या मुआवजा करेंगे आप? हमारे देश के जर्नलिस्ट का हाल बहुत बुरा है। चाटुकारिता में लोग मजबूर हो चुके हैं। बस चाटते रहो, देश की सत्ता के पैरों को चाटते रहो। मेरा तो ख्याल है कि अगर देश का होम मिनिस्टर पान खा के थूक दे तो थूक चाटने के लिए भी ये जर्नलिस्ट रेडी हो जाए, क्योंकि इनकी जर्नलिस्ट, इनके पत्रकारिता को थूकना चाहिए, लोगों को थूकना चाहिए। गंगा में लाश बह रही थी कोरोना की वजह से, सरकार ने सही से काम नहीं किया था, तो तालिबान इसका जिम्मेदार नहीं था। आज तालिबान में कितनी मौतें हुई, जितनी मौतें हमारे देश भारत कोरोना में हो गई। कोरोना तो अफगानिस्तान में आया तक नहीं, ना पहली लहर, ना दूसरी लहर, ना तीसरी लहर। भारत में पहली लहर में भी लोग मरे, दूसरी लहर में भी और तीसरी में भी। तो भसते हुए लाश पर ये लोग बात नहीं करेंगे, ये लोग टूटे हुए रोड पर बात नहीं करेंगे, ये लोग गायब हो रही औरतों के बारे में बात नहीं करेंगे, ना ही ये लोग बलात्कार हो रही उन औरतों के बारे में बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो उन देश के बारे में जिसका हमारे देश से कोई लेना ही देना नहीं है। खैर, इंसान को हमेशा न्याय का साथ देना चाहिए, कभी भी अन्याय का साथ किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप अगर इंसान हो और कोई भी एक भगवान को मानते हो, आपका धर्म भी सिखाता है कि आप न्याय का साथ दो। मेरा धर्म मुझे सच्चा बनकर रहना सिखाता है, इसीलिए मैं झूठी खबर कभी आप सबके सामने नहीं लाता हूँ। ये वीडियो बनाने का सबसे मेन मकसद था
जिसके लिए आपने इंतज़ार किया वो था, क्या हमारे देश के 25 करोड़ मुसलमानों को तालिबान का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या मौलाना सज्जाद नोमानी ने तालिबान का साथ देकर सही किया, या समाजवादी पार्टी के जो एमपी थे मुसलमान, क्या उन्होंने सही किया, गलत किया? मेरी नज़र में उन्होंने गलत किया और मैं कतई तालिबान का साथ नहीं दूंगा। मौलाना सज्जाद नोमानी अगर तालिबान को मुबारकबाद देते हैं और समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम सांसद अगर तालिबान का स्वागत करते हैं, तो मैं बस इतना ही सवाल पूछता हूँ, जो भी मुसलमान आज अगर सोशल मीडिया में या कहीं से भी तालिबान का साथ दे रहा है, मैं वार्न कर रहा हूँ कि आप सब तालिबान का साथ देना बंद कर दो। पहला रीज़न सबसे बड़ा यह है कि अगर तालिबान कल को कहीं आत्मघाती हमला कर दे, हमारे देश के किसी भी एक कोने में अगर बम धमाका कर दे, तो क्या आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? क्या पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी? क्या आपको देशद्रोही नहीं कहा जाएगा? क्या आपके घर परिवार को बर्बाद नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। तो ऐसे कौम का जिम्मेदारी लेना, जिन्होंने अपने ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ी है, उनकी लड़ाई उनके ज़मीन के लिए थी, यह उनका अपना पर्सनल लड़ाई था। आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि हाँ भाई अमेरिका हार गया, तालिबान जीत गया, पर भारत के मुकाबला में तालिबान का सपोर्ट करना निहायत ही बेवकूफ़ी वाली काम होगी। तो आप सही बात बताओ कि हाँ अल्लाह की मदद थी, तालिबान इतने बड़ी सुपर पावर को हराया, इसमें बहुत बड़ी अल्लाह की मदद थी, पर इसका क्रेडिट हम ले सकते हैं? इसकी वाहवाही हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमारे अपने देश में हम मुसलमानों का हाल क्या है, हमें वो देखना चाहिए। हम कैसे मजबूत हो सकते हैं, हमें वो देखना चाहिए। तालिबान का सपोर्ट करके मुसलमान और खोखले हो जाएंगे, और ज़्यादा बीजेपी को हमला करने में मदद मिलेगी, और ज़्यादा मुसलमान यंग मुस्लिम बच्चे जेल में चल जाएंगे। क्या ज़रूरत है सपोर्ट करने की? हमारे देश में आप बीती कम है, कम हमारे देश में मुसीबतें हैं, कम हमारे देश में मुसलमान 70 साल से देश में स्ट्रगल कर रहा है, ना सरकारी ना सरकार की कोई सहायता नहीं है मुसलमानों के साथ। हमें अपने आप को ठीक करना है, एजुकेशन में मेहनत करना है, ना कि किसी संगठन का सपोर्ट करना है। और अगर कोई कर रहा है, मैं फिर पूछता हूं कि अगर तालिबान जिसको मुसलमान सपोर्ट, अगर कोई हिंदू कोई भी सपोर्ट कर रहा है, अगर वो कल को कोई ब्लास्ट कर दे भारत में, तो क्या आप पर मुकदमा दर्ज होगा? बिल्कुल होगा। आपको शर्म आएगा कि आपने ऐसे संगठन का साथ दिया जिसने हमारे भारत पर अटैक किया। हम जिस ज़मीन में मुसलमान रहता है उस ज़मीन की रक्षा करता है। भगवाधारी हिंदुत्व फौज पर हमें भरोसा नहीं है, ये लोग दुम दबाकर भाग जाएंगे। ये चड्डीदारी गैंग, लड़ना असल में मुसलमानों को ही है। और तालिबान से अगर कोई लड़ेगा भारत में, अगर हमारी आर्मी कमज़ोरी, तो मुसलमान ही लड़ेगा। ये भगवाधारी चड्डी गैंग 100 सुअर मिलकर एक मुसलमान को मार सकते हैं। ये लोग तालिबान से कभी लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसीलिए तालिबान का समर्थन करना बंद कर दीजिए। सरकार क्या स्टेप लेती है तालिबान को लेकर, क्या स्ट्रेटेजी बनाती है, क्या उनको अपना दोस्त बनाती है, अपना कानून या जो भी लॉ वो उनके लिए बनाना चाहती है, तब हम अपना स्टैंड लें कि हाँ हमारा सरकार तालिबान के साथ फ्रेंडली है तो हम फ्रेंडली है। अगर भारत सरकार तालिबान के साथ दुश्मनी है तो वो हम भी दुश्मनी रखेंगे। सरकार से ऊपर, देश से ऊपर हमें नहीं जाना है। सरकार कैसी भी वो हमारे लिए है। ये हिंदुओं की गलती है जिन्होंने ऐसी घटिया सरकार बनाकर खड़ा कर दी जो आज पूरे देश को बर्बाद कर रहा। पर सरकार तो सरकार है, तो सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ जाकर कोई भी काम मत कीजिए। अपना ओपिनियन रखिए, नो डाउट, पर किसी का भी खुला समर्थन मत कीजिए। स्पेशल ये वीडियो इसीलिए था ताकि कोई भी यंग मुसलमान तालिबान का सपोर्ट करके आने वाले वक्त में फंस ना जाए। इसीलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वाइडली शेयर कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। मुसलमानों को बचाइए ताकि वो फ्यूचर में जेल जाने से बच जाए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप तालिबान के साथ हैं या तालिबान के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम तेरे रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस। कीप वॉचिंग द पॉलिटिकल।